अब जरा आपको उत्तर प्रदेश का सीक्रेट वोट वाला चैप्टर भी बताता हूं, और वो सीक्रेट वोट क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। और इसी सीक्रेट वोट की कोई बात नहीं कर रहा। जाट वोट बैंक किधर जाएगा, ओबीसी किधर जाएगा, दलित किधर जाएंगे, मुसलमान किधर जाएंगे, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इस सीक्रेट वोट की कोई चर्चा नहीं कर रहा। और सीक्रेट वोट की जब चर्चा की बात कर रहा हूं तो इसको ध्यान रखिए कि ये साइलेंट वोटर्स हैं, महिलाएं। और ये आपको क्यों कह रहा हूं ये समझा देता हूं। यूपी में महिला वोटर्स का ट्रेंड क्या कहता है आपको समझना चाहिए कि जो महिलाओं को पसंद आ जाता है, जिसके साथ महिलाएं यूपी की खड़ी हो जाती हैं, वही सरकार बनाता है। महिला वोटर का सपोर्ट इसलिए बीजेपी को बढ़ा क्योंकि तमाम योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं को मिला। यूपी में लाभार्थियों का आंकड़ा आपको देखना चाहिए। महिला वोटर क्यों जुड़ा यह आपको देखना चाहिए। वाई? यह अलग वोट बैंक है, इसको कोई कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। यह धर्म, ओबीसी, फलाना ढिमकाना सबसे अलग है। अब लाभार्थी की बात कर रहा हूं, इसमें अलग से महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप लाभार्थी देखिएगा, यह लाभार्थी वोट बैंक, बेनिफिशियरी। अब 15 करोड़ लोग हैं, 15 करोड़, जिनको कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के अंदर मुफ्त राशन मिला। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप उस दिन सुन रहे होंगे, संसद में वो बयान जब दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि इस देश का गरीब जो है वो बहुत ईमानदार है, वो भूलता नहीं है उसके लिए किसने क्या किया है। तो चर्चा में ये 15 करोड़ लोग नहीं आ रहे कि क्या ये भूल गए होंगे कि इनको मुफ्त राशन मिला है, भूल गए होंगे। और राशन से किसका सीधा जुड़ाव है? महिला वोटर का। घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी, सबका पेट भरा हो, कमा के भले पुरुष लाए, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता महिलाएं करती हैं, मां ही करती है, बीवी ही करती है, बहन ही करती है। तो वो 15 करोड़ लोग भूल गए होंगे क्या? इसका कैलकुलेशन कोई नहीं करा। करीब 2 करोड़ लोग, इनको एलपीजी कनेक्शन मिला है। अब ये जो एलपीजी कनेक्शन वाले हैं, 2 करोड़ परिवार, क्या ये भूल गए होंगे? क्या वो महिलाएं जो चूल्हे में धुएं से परेशान थीं, वो भूल गई होंगी? 2019 तक तो उनको याद था, 2022 में भूल गई होंगी? ये कैलकुलेट करना हो। 43 लाख पक्के मकान उत्तर प्रदेश के अंदर दिए गए, और पीएम आवास और सीएम आवास दोनों मिलाकर कह रहा हूं, पीएम प्लस सीएम। तो क्या ये अगर 43 लाख है और अगर हर घर में 4 लोग का परिवार भी मानिएगा, तो ये जो करीब 1.5 करोड़ लोग हैं, ये भूल गए होंगे कि उनको घर मिला है पहली बार जिंदगी में। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे अपने भाषण में कि हमने लोगों को लखपति बनाया। 11 लाख बेटियों को 11 लाख 15,000 रुपए ट्रांसफर किए गए कन्या सुमंगला योजना के तहत। बेटी के जन्म पर मां के खाते में 2,000 रुपए, पूर्ण टीकाकरण के बाद 1,000 रुपया, पहली क्लास में एडमिशन पर 2,000 रुपया, 9th में एडमिशन पर 3,000 रुपया, 12th के बाद डिग्री डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन पर 5,000 रुपया दिया जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 15,000 रुपया मिलता है, 15K। अब ये जो 11 लाख परिवार हैं, वो महिलाएं भूल गई होंगी क्या कि उनकी बेटी के लिए क्या हुआ है? ये कैलकुलेट नहीं हो रहा इस चुनाव। इसके अलावा 16 लाख महिलाओं के सेल्फ हेल्थ ग्रुप्स को 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पश्चिमी यूपी में आज जब वोटिंग हुई है तो बड़ी संभावना है कि वोटर लॉक हो गया है, लेकिन वो वोटर विनर लॉक हो गया है, लेकिन वो विनर जो है उसको तय करने वाला ये जो सीक्रेट वोटर है, साइलेंट वोटर है, क्या इसका कैलकुलेशन हुआ है? और क्या महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर मुद्दा चुना? क्योंकि आज हम जब दिन भर बात कर रहे थे और रिपोर्टर्स पूछते थे महिलाओं से कि आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या सोचकर आई है वोट देने, तो बोलती थी कि सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी। क्या वो वोट में कन्वर्ट हुआ है?